3 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष सत्र। छप्पे छप्पे पर पुलिस बल रहेगी तैनात। देहरादून में 6 नवंबर को बड़ा रोजगार मेला। 30 से अधिक कंपनियां मेला में होंगी शामिल। योग्य युवाओं का रोजगार के लिए होगा चयन। देश विदेश की 40 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को भेजा पत्र। राज्य सरकार के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने दी मंजूरी। उत्तराखंड के लेखक गांव में बहेगी साहित्य की गंगा। 60 से अधिक देशों के जुटेंगे साहित्यकार। 3 नवंबर को महोत्सव का भव्य उद्घाटन। देहरादून में विंटर कार्निवाल का रंगारंग आगाज। कार्यक्रम का राजपुर विधायक ने फीता काटकर किया उद्घाटन। अतिथियों की रही उपस्थिति। और बड़कोट सुलभ शौचालय में भारी गंदगी। आम जनमानस को हो रही दिक्कत। नगरवासी कई बार कर चुके शिकायत। शोपीस बनकर रह गया सुलभ शौचालय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले सीधा आपको लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह एकता दिवस पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। एक दृष्टि से कार्य की दृष्टि पर दृष्टिपात कर देखे तो बहुत कम समय में 562 रियासतों को एकीकृत करने का भगीरथ कार्य सरदार पटेल किया। और आज भारत का जो मानचित्र हमारे सामने, वो मानचित्र सरदार पटेल की ही देन है। हैदराबाद पुलिस एक्शन, जूनागढ़ का एकीकरण, ये सभी चीजों को कहीं कुने से, कहीं से और कहीं व्रज से भी ज्यादा कठोरता से एक कर रिजॉल्व करने का काम किया। भोपाल हो, काठिया रियासतें हो, त्रावणकोर हो या जोधपुर हो, हर जगह जो समस्या आई इसका निवारण सरदार पटेल ने किया। और पाकिस्तान का जो प्रयास था पाकिस्तान कॉरिडोर बनाने का, उसको निरस्त का काम किया। किसी भी प्रकार की प्रचार की अपेक्षा के बगैर, किसी भी प्रकार के ये अपेक्षा के बगैर देश के लिए कैसे जिया जाता है, उसका उत्कृष्ट उदाहरण सरदार पटेल। जब पूरा देश 15 अगस्त को तिराने में व्यस्त था, तब सरदार पटेल कमांड रूम में नेवल ऑफिसरों के साथ एक ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे थे, जिसके कारण आज लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बना है और हमारी दक्षिणी सीमा बहुत मजबूत हुई है। और उस ऑपरेशन के कारण ही लक्षद्वीप में तब फहराया गया। दुर्भाग्य की बात है कि आजादी के बाद, सरदार पटेल के निधन के बाद, सरदार पटेल को भुला कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जैसे महान व्यक्तित्व भारत रत्न मिलने में 41 साल की देरी हुई और वो देरी केवल और केवल कांग्रेस के सरदार थी, एक विशिष्ट अभाव के कारण रही। सरदार पटेल जैसे महान व्यक्तित्व के लिए पूरे देश में कोई समाधि बनी, ना कोई उनका स्मारक बना। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की रचना की और एक भव्य स्मारक पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध हो चुका है। वो सरदार पटेल के स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2013 में इसकी 31 अक्टूबर को आधारशिला रखी गई। 182 मीटर ऊंचा, लिबर्टी से भी ऊंचा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 7 महीनों में पूरा किया गया। और सरदार साहब का जीवन को समर्पित था। इसके बनाने में जो इस्पात का उपयोग हुआ, जो लोहे का उपयोग हुआ, देश भर के किसानों से एकत्रित किया गया। किसानों के औजारों को एकत्रित किया, इसको पिघलाकर
लगभग 25,000 टन लोग उपयोग कर इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाया गया। 90,000 घन मीटर और 1700 टन से अधिक कांसा का उपयोग कर एक अविस्मरणीय स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया और आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार साहब को श्रद्धांजलि देने, इनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन। रोजाना लगभग 15,000 लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आते हैं। तक देश के 2.5 करोड़, देश और विदेश के 2.5 करोड़ लोगों ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट किया है और एक प्रकार भारत का एक इंजीनियरिंग मार्वेल के रूप में प्रस्तावित हुआ है। नरेंद्र मोदी जी ने इसके आसपास 14 प्रकार के अन्य पर्यटन आकर्षण खड़े कर पर्यटकों का एक प्रिय स्थल बने। वहां वैली ऑफ फ्लावर भी है, एकता नगर टाउनशिप भी है, सर्किट है, लाइट एंड साउंड शो है, पटेल गार्डन है, एकता क्रूज नर्मदा की नदी में घूमकर एक रम्य नजारा देखने का मौका भी है, बटरफ्लाई गार्डन सफारी है, एकता मॉल है, ग्लो टॉर्च पॉइंट है और नर्मदा तट पर एक प्रदर्शन की बनाई। एकता नगर का जो कार्यक्रम हो रहा है सापुतारा और विंध्याचल की पर्वतमालाओं के बीच में एकता नगर है, वहीं पर कल सुबह प्रधानमंत्री 7:55 को परेड की सलामी लेंगे। ये परेड में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कई राज्यों के पुलिस बल कौशल, अनुशासन और वीरता का प्रदर्शन करेंगे। इस वर्ष परेड के अंदर सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे। परेड का नेतृत्व जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा किया जाएगा और परेड में ढेर सारे सांस्कृतिक प्रदर्शन भी करने का आयोजन हुआ। हर राज्य की पुलिस से, हर सीएपीएफ से पीएफ के जवान अपना सांस्कृतिक कौशल का भी परिचय कराएं। बीएसएफ का ऊंट दल और ऊंट सवार बैंड भी इसके अंदर होगा। गुजरात का घुड़सवार दस्ता शामिल होगा। आसाम पुलिस का मोटर डेयर डेविल शो भी इसके अंदर होगा और कश्मीर और पंजाब पुलिस भी इसके अंदर हिस्सेदारी करेगी। एनएसजी, एनडीआरएफ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पांडिचेरी भी अब झांकियां रखेंगे। जम्मू और कश्मीर पुलिस भी अपनी अपनी झांकी रखेगी। वायु सूर्य किरण टीम, उनका भव्य एयर शो परेड का शिखर बिंदु होने वाला है। 900 से जाकर देश भर से आकर हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत देश और दुनिया के सामने रखेंगे और एक प्रकार से परेड इसमें भारत की एकता का परेड बनकर रहेगा। एक भारत के कंसेप्ट को जमीन पर उतारने का काम किया और सरदार साहब की 150वीं जयंती के बाद अब हर अक्टूबर को 26 जनवरी की तर्ज पर ही ये परेड नियमित रूप से मनाया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए देश के को सरदार साहब के सिद्धांतों को और सरदार साहब के देश के लिए किए हुए कामों को जानकारी माध्यम बनेगा। मेरा सभी मीडिया के प्रतिनिधियों से विनती है कि इस परेड को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के लिए आप मदद करिए और इस परेड के माध्यम से फिर से एक बार एकता और अखंडता के लिए एक मजबूत माहौल खड़ा हो, इसमें हम सब काम करेंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही मैं चुनावी माहौल में आप लोगों को बुलाया था, क्योंकि और कोई पॉलिटिक्स हो नहीं सकती। आचार संहिता यहाँ पर विद्यमान है। चुनाव आयोग से लेकर
इन नॉन पॉलिटिकल इश्यू पर ही आपसे बात करने के लिए आप सभी को बुलाया था। आप सभी का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा हूं कि आप सभी भी आप अपने अपने माध्यम से ये भारत की एकता को सुदृढ़ करने वाली घटनाक्रम को, जनता को और विशेषकर माताओं बहनों को और युवाओं को पहुंचे, इसमें हमारा सहायता करेंगे। फिर से एक बार आप बहुत बहुत धन्यवाद। तो पटना से गृह मंत्री को आप सुन रहे थे। आपको बता दें कि एकता दिवस के अवसर पर आप गृह मंत्री बोल रहे थे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर, जहां 3 नवंबर को एक घंटे सदन में रहेंगी राष्ट्रपति। विधानसभा में सुबह 11 बजे से 12 बजे तक रहेंगी राष्ट्रपति। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सीएम संबोधन करेंगे। राज्यपाल और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का भी संबोधन होगा। राज्य स्थापना दिवस के 25 वर्ष पूरे होने पर यह विशेष सत्र हो रहा है और इस सत्र को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी पूर्व सीएम, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष व सांसद आमंत्रित किए गए हैं। रजत जयंती पर सरकार रोड मैप का मंथन करेगी। विशेष सत्र को लेकर किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। अलर्ट मोड पर अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, जहां रेल मंत्रियों आपको बता दें रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून और टनकपुर एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को पत्र भेजा है। पत्र भेजकर केंद्रीय मंत्री ने सीएम धामी को खुशखबरी दी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। सीएम धामी ने फैसले को राज्य के लिए बड़ी सौगात बताया। अब देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा अधिक सुगम होगी। गढ़वाल कुमाऊं संपर्क और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो मुख्यमंत्री धामी ने बात कही। देश विदेश की 40 से अधिक कंपनी
रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तरकाशी से हम खबर है, बड़कोट सुलभ शौचालय बना गंदगी का अड्डा। आपको बता दें, आम जन को हो रही भारी परेशानी, नगरवासियों की शिकायत बेअसर साबित हो रही है। शोपीस बनकर रह गया है मुख्य शौचालय। देख रेख कंपनी ने नहीं ली सुध। मेन हाईवे पर बदहाल शौचालय, व्यापारियों और स्थानीय लोगों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। नगर पालिका ने भेजे कई नोटिस। मेन हाईवे पर बदहाल शौचालय की स्थिति आप देख सकते हैं तस्वीरों में। व्यापारियों और स्थानीयों में गहरा रोष देखने को मिल रहा है। तो बड़कोट सुलभ शौचालय बना गंदगी का अड्डा। देहरादून से हम खबर है, रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी। अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी देहरादून टनकपुर एक्सप्रेस। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सीएम धामी को भेजा पत्र भेजकर केंद्रीय मंत्री ने सीएम धामी को दी है खुशखबरी। राज्य सरकार के प्रस्ताव को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दी है। सीएम धामी ने फैसले को राज्य के लिए बताया बड़ी सौगात। अब देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा होगी अधिक सुगम। गढ़वाल कुमाऊं संपर्क और पर्यटन को मिलेगी बढ़ावा, धामी ने यह बात कही। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा होगी सुगम। गढ़वाल कुमाऊं संपर्क और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। देहरादून से कुमाऊं क्षेत्र तक रेल सेवा होगी अधिक सुगम। गढ़वाल कुमाऊं संपर्क और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरकाशी से हम खबर है, डीएम प्रशांत आर्य का सख्त आदेश जारी। फोन बंद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय। जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी। आमजन का फोन ना उठाने पर सख्त कार्रवाई होगी। समय की बचत के लिए अधिकारी उठाएं फोन। लापरवाह अधिकारियों की अब खैर नहीं। शिकायत मिलने पर विभागीय जांच होगी। आदेश से अधिकारियों में हड़कंप मचा। उत्तरकाशी से हम खबर, डीएम प्रशांत आर्य ने कड़े निर्देश जारी किए। फोन बंद करने वाले अधिकारियों पर होगी सख्त कार्रवाई। जिला एवं खंड स्तरीय अधिकारियों को दी 2 टूक चेतावनी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां रेसकोर्स स्थित बन्नू स्कूल ग्राउंड में देहरादून विंटर कार्निवाल का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन राजपुर विधायक खजान दास ने फीता काट कर किया है। विधायक ने कहा कि देहरादून में पहली बार कुछ नया और आकर्षक देखने को मिल रहा है तथा ऐसे आयोजनों से शहर की संस्कृति और पहचान को बढ़ावा मिलेगा।
इस मौके पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव थापर ने भी आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि कार्निवाल में पहाड़ी संस्कृति, पौड़ी की हस्तशिल्प कला और जलपरी शो जैसे आकर्षक कार्यक्रम लोगों को नया अनुभव देंगे। आयोजकों के अनुसार इस बार का मुख्य आकर्षण जलपरी शो है, जिसमें विदेशी कलाकार सौरभ जलपरी प्रतिदिन विशाल टैंक में विशेष प्रस्तुति देंगे। 1 महीने तक चलने वाले इस कार्निवाल में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, स्थानीय उत्पादों और व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। कार्यक्रम में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही। जो हमारे आयोजक हैं, इन्होंने एक नया प्रयास किया है जलपरी, और ये सब अभी मैं पहाड़ का भी देख रहा था, एक पौड़ी की भी दालों का एक यहाँ पे स्टॉल है। तो हमारे पौड़ी से लेके और जलपरी से लेके सारी चीज़ें हैं, और ये ग्राउंड तो हमारे लिए भावुकराही है। अभी हमने यहाँ पे अपना भव्य रामलीला महोत्सव का आयोजन किया है, और रामलीला के बाद सीधा फिलीपींस की जलपरी, ये भी एक अलग सी चीज़ यहाँ के दर्शकों को, रेस कोर्स और आसपास के लोगों को देखने को मिलेगी। ये पहली बार नया कुछ करने जा रहे हैं। मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जलपरी जैसा यहाँ पर जो हमने अभी देखा गया, आप लोगों ने भी देखा है, बहुत ही सराहनीय है। और नया कुछ न लेके आते हैं, और हर माह में या तीसरे चौथे माह में कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और मैं सभी दर्शकगणों से भी निवेदन करूँगा कि आए और एक बार यहाँ का नज़ारा देखें। हो गया है 29 तारीख से, और ये 29 नवंबर 1 महीना चलेगा पूरा। ये इसका शो टाइमिंग है 1 बजे से लेके 10 बजे तक रात्रि। 30 रुपये हमारा इसका एंट्री है, गेट है, और 100 रुपये जलपरी है। जिसको देखना है तो 100 रुपये का टिकट लेके जलपरी शो देखते हैं। इसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे पे नया है, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड वासियों के लिए, और हम अपने जितने उत्तराखंड के लोग हैं उनसे कहेंगे हमसे कुछ करें। हम एक राम मंदिर लाने वाले हैं यहाँ पर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कालाडूंगी से है, जहां वार्ड नंबर 6 में 40 वर्षों बाद मुख्य मार्ग में जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कार्य शुरू हो गया। विधायक बंशीधर भगत व नगर पालिका अध्यक्ष रेखा कत्यूरा ने संयुक्त रूप से 40 लाख की धनराशि से बने मार्ग का शिलान्यास किया है। 125 से अधिक परिवार मार्ग से वंचित थे। नगरवासियों ने विधायक बंशीधर भगत का आभार जताया। बीते 40 वर्षों से मार्ग में व्यक्ति की रास्ते का कुछ हिस्सा जमीन आने से रास्ता नहीं बन पा रहा था। नगरवासियों की शिकायत पर विधायक बंशीधर भगत ने वार्ड नंबर 6 में स्थित रास्ते का एसडीएम, राजस्व व नगरपालिका टीम व पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर निरीक्षण कर भूमि के दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर समाधान निकाला। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।